नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने वाक पढ़ने और समझने की कोशिश की थी और हम लोगों ने ललद्यत का जीवन परिचय पढ़ा था और ललद्यत के जीवन के बारे में जानने की कोशिश की थी। उनकी जो कविता लेखन की शैली है उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। और इतिहास में, भारतीय इतिहास में जब हम साहित्य की बात करते हैं तो ललद्यत का क्या स्थान बनता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इनकी रचनाएं जो हैं वो लगभग जन जन में व्याप्त हैं और उन रचनाओं के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि इनकी व्यापकता पूरे कश्मीर के जनजीवन में है और कश्मीर की आम जनता ललद्यत के वाकों को उसी तरह गाती है जिस तरह से हम मीरा और सुर के पदों को गाते हैं और तुलसी के पदों को गाते हैं, समझते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि ललद्यत जो है वह कश्मीर की मीरा है। इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। लला, ललारिफा, लल योगेश्वरी, है ना, ललितेश्वरी, तमाम नामों से इन्हें जाना जाता है। और जो इनकी भाषा है वह जन भाषा के नज़दीक है, बहुत ही सरल और सहज है और यही कारण है कि जन सामान्य में ये बहुत लोकप्रिय और चर्चित रही है। तो ये ललद्यत की लोकप्रियता का जो मुख्य कारण है वो यही है कि बेहद ही सरल होना, सहज होना और सरलता पूर्वक अपनी बातों को कह देना। ललद्यत जो है वो जो उनका भाव है, भाव पक्ष है, वो ये है कि प्रेम को महत्व देती है, ईश्वर से बहुत लगाव रखती हैं और कहना ये है उनका कि बहुत ज़्यादा आडंबर से आदमी को कुछ भी हासिल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा त्यागी जीवन जीने से, बहुत ज़्यादा संचय करने से कुछ हासिल नहीं होता है, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो इस तरह से ललद्यत जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवयित्री ठहरती हैं भक्ति काल की और कश्मीर में उनकी विशेष ख्याति है। जैसे कि राजस्थान में मीरा, उसी तरह से कश्मीर में ललद्यत। अब आइए हम जिन वाकों को कल हम लोगों ने पढ़ा था उस पर थोड़ी हम बात कर लें। पहले वाक में कहती हैं ललद्यत की ये जो मेरा जीवन है वह भव सागर में फंसे हुए नाव के समान है। मैं इस जीवन को किसी भी तरह किनारे लगाना चाहती हूँ, मोक्ष पाना चाहती हूँ, लेकिन इस जीवन रूपी नाव को खींचने के लिए जो रस्सी है वह बहुत ही कमज़ोर है, अर्थात मेरे जो प्रयत्न हैं वो बड़े ही कमज़ोर हैं। पता नहीं कब ईश्वर जो है मुझे अपने घर ले जाएंगे और पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे घड़े के समान मेरे प्रयास हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं और बार बार मेरे कलेजे में यह हुक उठती है कि मैं ईश्वर तक पहुंच जाऊं। फिर दूसरे वाक में वो कहती है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी बनेगा संभावी और तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। कहती है कि बहुत ज़्यादा त्याग मत करो, बहुत ज़्यादा भोग मत करो, है ना, बीच का रास्ता अपनाओ, तब इंद्रियों पर नियंत्रण रखो तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर तीसरे वाक में वो कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, और जेब टटोली कौड़ी न पाई माछी को दूं क्या उतराई। कहने का मतलब यह है कि वो कहती हैं कि इस दुनिया में मेरा जो जन्म हुआ वो बेहद ही सहज ढंग से हुआ, लेकिन मैंने जो काम किए वो सारे काम असहज ढंग के किए, असामान्य काम किए। मैंने योग भी किया तो मैं बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, सुषुम सेतु तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी ईश्वर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि समय बीत गया और अब पछताने के अलावा कुछ नहीं है। और अब जबकि मुझे मरना है और ईश्वर तक के पास जाना है तो अब ईश्वर मुझसे पूछेंगे कि तुमको मैंने दुनिया में भेजा था तो तुमने क्या किया, तो अब शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसका। तो इतनी बातें हम लोगों ने बच्चों
पिछली कक्षा में कर ली थी। अब एक वाक हमारा बचा है और उस पर हमें बातचीत करना है और उसके बाद प्रश्नोत्तर। तो चलिए वाक क्रमांक 4, इस पर हम पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो इसमें कवयित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। थल इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो इस धरती के बारे में बात कर रही हैं। जो कुछ भी हमें स्थल के रूप में दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमें भौतिक रूप में दिखाई दे रहा है, उसमें शिव का ही निवास है। उनका कहना यह है कि परम तत्व शिव है। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उसका जो सबसे छोटा रूप है वह शिव है। इसलिए इस भौतिक जगत के जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में शिव विद्यमान है। और जब सब में शिव ही विद्यमान है, व्यक्ति के भीतर शिव है, जानवरों के भीतर शिव है, सूक्ष्म जीवों के भीतर शिव है, धरती के एक एक कण में शिव विराजमान है, तो फिर सारी चीजें तो शिवमय हुई। तो जब सारी चीजें शिवमय हैं, तो फिर उनमें भेद किस भाव का, फिर उनमें भेद क्यों? तो इसीलिए वो कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। ऐ लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, इस धरती पर हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, या स्वयं धरती के परम कण में, सूक्ष्मतम कण में भी शिव का ही निवास है। तो जब सभी चीजों के मूल में शिव ही है, तो फिर ये भेदभाव किस बात का? क्यों हम कहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, या मैं मुसलमान हूं, तुम हिंदू हो? हम ऐसा क्यों कहते हैं? जब हमारे भीतर एक ही शिव है, मेरे भी सबसे सूक्ष्म कण में शिव विद्यमान है और तुम्हारे भी सबसे सूक्ष्म कण में शिव विद्यमान है, तो फिर तुम भी शिव के अंश हुए और मैं भी शिव का अंश हुआ। तो जब हम दोनों ही शिव के अंश हैं, तो फिर हम दोनों में भेद किस बात का? तो भेद न कर क्या हिंदू और क्या मुसलमान। फिर हम क्यों भेद करते हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है? ऐसा भेद हमें नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। और अगर तू ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, दोनों ही बातें हैं। यदि तू ज्ञानी है या फिर अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले तेरी मुलाकात तुझसे ही होनी चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अपने आप को जानो सबसे पहले कि तुम कौन हो। याद करिए बच्चों, कबीर की वो साखी जिसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है? सब श्वासन की श्वास में। ईश्वर हर श्वास में है। खोजी होए तो तुरते मिली हो, सब श्वासन की श्वास में। कबीर भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कबीर? कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कहीं नहीं है। और अगर खोजोगे तो पल भर की तलाश में ही ईश्वर मिल जाएंगे। कहां? अपने भीतर ढूंढो, सब श्वासन की श्वास में, सभी श्वासों की श्वास में ईश्वर का निवास है। और वही बात ललद्यत भी कह रही है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। देखिए, कबीर भी कह रहे हैं कि अपने आप को जानने की कोशिश करो, और ललद्यत भी कह रही है कि अपने आप को जानने की कोशिश करो। कितनी समानता है कबीर और ललद्यत के संदेश में, है ना? तो ललद्यत का कहना यह है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो खुद को पहचानो कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति है। जब तुम खुद को पहचानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर शिव है, और ये जो तुम्हारी सांस चल रही है, यह कुछ और नहीं, यह शिव का ही आना जाना है, यह ईश्वर का ही आना जाना है। इसीलिए हम इसे प्राणवायु कहते हैं। तो वही कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और यही है ईश्वर को पहचानना,
यदि तुम अपने भीतर बैठे हुए ईश्वर को देख लोगे, यदि तुम अपने भीतर ही ईश्वर का दर्शन कर लोगे, तो ईश्वर से यही सच्ची पहचान है। सुसुम सेतु पर पहुंचने की जरूरत नहीं है तुमको। क्या कमाल की बात है कि कश्मीर में जो बात ललद्यत कह रही है, उत्तर भारत में वह बात कबीर कह रहे हैं। कितना एक जैसा सोचते हैं। भक्ति काल के जो संत कवि हैं, सब कहते हैं कि ईश्वर को आडंबरों से नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को प्राप्त करना है तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना काबे कैलाश में, है ना ऐसा। खोजी होए तो तुरते मिली हो पर पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासन की श्वास में। एक तरफ कबीर भी ऐसा कह रहे हैं और एक तरफ ललद्यत भी कह रही है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आडंबरों की जरूरत नहीं है। स्वयं को पहचानो, तुम्हारे भीतर भी एक ईश्वर है, इसलिए तुम सक्रिय हो, अच्छे काम करो, दुनिया में प्रेम करो, अपने भीतर बैठे हुए ईश्वर का सम्मान करो, वही सच्चा ईश्वर है। इसके अलावा ईश्वर तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देगा, चाहे तुम कितना भी योग कर लो और संसार का त्याग कर लो। तो बच्चों, ये जो चौथा जो वाक्य है वह हमें यही सिखाता है, उसकी शिक्षा यही है कि मनुष्य को अपने भीतर के ईश्वर की पहचान करनी चाहिए। मनुष्य का ईश्वर मनुष्य के भीतर है और जो अंतिम सत्य है वह है शिव। आपका जो सबसे सूक्ष्म कण है वह शिव है। आप में भी शिव है, हम में भी शिव है और इस प्रकार हम शिव के अंश हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान में या दूसरी जातियों और धर्म में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः सारे लोग शिव के ही अंश हैं। तो फिर भेद किस बात का? और अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने आप को पहचानो, क्योंकि अपने आप को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है। यही इसका अर्थ है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप चौथी साखी का भी अर्थ समझ गए होंगे बच्चों। और मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया कि किस तरह से ललद्यत का जो संदेश है, ललद्यत का जो वाक्य है, उसमें जो कही गई बातें हैं वह कहीं न कहीं कबीर जो कहते हैं उससे जुड़ता है जाकर के। ठीक है, कबीर के पद में आप जो पहला ही जो शब्द पढ़े थे उसमें आप देखिए ना, उसमें कबीर कहते हैं कि आपका हृदय जो है वो मानसरोवर के समान है और उसमें जो हंस है यानी आत्मा वह खेल रही है और ज्ञान का मोती चुग रही है और अब वो उड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो कबीर भी कहते हैं कि आपकी अंतरात्मा जो है वह बेहद पवित्र जगह है, बहुत ही पवित्र स्थान है। तो बच्चों, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपको यह क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके भीतर बहुत ताकत है, बच्चों के भीतर बहुत ताकत है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए और कुछ अच्छा करिए, ताकत के साथ करिए, कुछ अच्छा करिए। इसलिए आपको ये वाक्य पढ़ने के लिए दिया गया है। तो बच्चों, एक बात और बता दूं कि वाक्य ने जो ललद्यत ने जो वाक्य लिखा है वह सब कुछ कश्मीरी भाषा में है। तो आप तो इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसका अनुवाद मीराकांत ने किया है बच्चों। नाम याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि ललद्यत के वाक्य का अनुवाद किसने किया है, तो आप बताएंगे ललद्यत के वाक्य का अनुवाद मीराकांत ने किया है। बहुत बड़ी अनुवादक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा यह पाठ संपन्न होता है और अब हम आइए इसके प्रश्नोत्तरों पर विचार करते हैं। बहुत ही सामान्य प्रश्नोत्तर हैं। पहले हम जो प्रश्न और अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर बात न करके सीधे पहले हम ललद्यत के जीवन से कुछ बात करें। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ललद्यत अपने वाक्यों के माध्यम से किस तरह का संदेश देना चाहती हैं। पहला प्रश्न तो यही उठता है। आप बताएंगे कि ललद्यत जो है अपने वाक्य के माध्यम से अनेक तरह के संदेश देती हैं, है ना। हम जो वाक्य जो हमें पढ़ने दिया गया है उससे हमें पता चलता है कि ललद्यत जो है वो ईश्वर से विनती करती हैं कि किसी भी तरह उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। फिर वे कहती हैं कि मनुष्य को बहुत त्यागी और भोगी नहीं होना चाहिए,
बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। फिर अगले वाक्य में वो कहती हैं कि योग और वैराग्य और इन सभी चीज़ों से, तपस्या से ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं। वास्तव में हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वापस ईश्वर के पास जाएंगे तो हमें उन्हें जवाब देना होगा। फिर अंतिम वाक्य में वह कहती हैं कि मनुष्य को अपनी अंतरात्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वहीं बसा हुआ है और मनुष्य का जो सबसे अंतिम कण है, इस प्रकृति का जो सबसे अंतिम कण है, वह शिवमय है। इसलिए हर चीज शिव का अंश है, इसलिए किसी चीज में भेदभाव नहीं है। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, सारे लोग एक ही हैं, शिव के अंश। तो इस तरह से वाक में ललद्यत के जो वाक हैं वह हमें अनेक प्रकार के संदेश देते हैं। अब वाक से ही, ललद्यत के वाक से ही प्रश्न ये आ सकता है कि ललद्यत की जो भाषा शैली है वो कैसी है। उस पर हम लोगों ने ढेर सारी बातें कर ली हैं। आप लिखेंगे कि ललद्यत की भाषा शैली अत्यंत सहज और सरल है। ललद्यत की भाषा जन सामान्य की भाषा है। इसमें संस्कृत के कठिन शब्द नहीं हैं और अरबी और फारसी के बहुत ही कठिनतम शब्द नहीं हैं। बहुत ही सहज और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करती हैं ललद्यत, और वाक्य भी बड़े आसान बनाती हैं ताकि आपको वाक्य बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। और यही कारण है कि आज 700 सालों के बाद भी कश्मीर और भारत की जनता की जबान पर ललद्यत के वाक हैं, विद्यमान है। यह भी पूछा जा सकता है कि भाव पक्ष क्या है। मतलब भाव पक्ष की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इनकी कविताओं में क्या कहा जा रहा है, तो इस पर तो हम बातचीत कर ही चुके हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ललद्यत के और दूसरे कौन कौन से नाम हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लला, ललारिफा, ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, है ना, ये सारे नाम ललद्यत के हैं। तो इस तरह के 3-4 प्रश्न यहां से बनते हैं। अब बच्चों, जो पहला वाक है उसे देखिए। पहले वाक से ढेर सारे प्रश्न होते हैं। पहला तो ये कि रस्सी क्या है, नाव की बात कर रही है, वह नाव क्या है। कच्चे सकोरे की बात कर रही हैं, कच्चा सकोरा क्या है ना। फिर घर जाने की चाह है घेरे, किसके घर जाने की बात कर रही है कवयित्री। ये तमाम प्रश्न यहां से उठते हैं। इसी तरह से जो दूसरा वाक है उसे आप देखिए। दूसरे वाक में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि समभावी बनने के लिए क्यों कह रही है ना। कवयित्री ललद्यत मनुष्य से समभावी बनने के लिए क्यों कहती है। तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य से समभावी बनने के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनका मानना है कि अत्यधिक त्याग करने से और अत्यधिक उपभोग करने से, दोनों से ही मनुष्य के भीतर अहंकार पैदा होता है। और जैसे ही मनुष्य के भीतर अहंकार पैदा हुआ, वह सच्चाई के रास्ते से हट जाएगा और उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए समभावी बनो, मध्यम रास्ता अपनाओ, भोग और त्याग में संतुलन होना चाहिए, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होती है। फिर यह भी उठ सकता है कि समखा, क्या अर्थ होता है इसका। कवि समखा, कवित्री कहती है कि समखा, समखा इसका क्या तात्पर्य है, सम के खाने का क्या तात्पर्य है। तो आप बताएंगे कि सम का मतलब होता है इंद्रियां। ललद्यत का मानना यह है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो मनुष्य बहुत ज्यादा भोगी हो जाएगा, जीवन का हर सुख लेना चाहेगा, हर इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहेगा। इसलिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और संसार में फंसने से बचना चाहिए। इसलिए ललद्यत जो है इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की बात कर रही है। फिर देखिए, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अभी मैं दूसरे ही वाक में हूं। किस साकल के खुलने की बात कर रही है कवयित्री। तो आप कहेंगे कि ललद्यत ईश्वर के दरवाजे का साकल खुलने की बात कर रही है। ललद्यत कहती है कि यदि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे और समभावी व्यवहार करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति आसान हो जाएगी। न हम बहुत ज्यादा भोगी बनेंगे और न बहुत ज्यादा त्यागी बनेंगे, तो
तो इस दुनिया से दूर रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी हम दुनिया में फंसेंगे नहीं, और इसलिए हम बड़ी आसानी से दुनिया को छोड़ देंगे, और तब हमारे लिए ईश्वर का जो बंद सांकल है, ईश्वर के द्वार का जो बंद सांकल है, वह हमारे लिए खुल जाएगा। अब आइए तीसरे वाक्य की बात करते हैं हम। तीसरे वाक्य में ढेर सारे प्रश्न बनते हैं कि कवित्री, पहली ही पंक्ति से सवाल उठता है, पहले ही पंक्ति से प्रश्न उठता है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। क्या अर्थ है इसका? मैंने इसे बहुत ही कायदे से आपको पिछली कक्षा में समझाया था। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आशय स्पष्ट करें। तो आप बताएंगे कि कवित्री कहती हैं कि मेरा जन्म इस धरती पर बड़े ही सामान्य ढंग से हुआ। एक मनुष्य जिस तरह जन्म लेता है, बड़े ही प्राकृतिक ढंग से, सामान्य ढंग से मेरा जन्म हुआ, है ना। तो उसे कहती हैं कवित्री कि मैं सीधी राह से चली आई सीधी राह से। फिर कहती हैं कि गई न सीधी राह। कवित्री का मानना है कि एक बार जब मेरा जन्म हो गया और जब मैं काम करना शुरू की, तो मैंने एक भी काम अच्छा नहीं किया, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, मैंने लोगों को सुख नहीं दिया, जन कल्याण का काम नहीं किया, हमेशा अपने बारे में सोचते रही, हमेशा योग, वैराग्य, त्याग, तपस्या इसी के बारे में सोचती रही, कभी अपना फर्ज नहीं निभाया। तो इसे कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। दुनिया के जितने ऊट पटांग काम थे सब मैंने किए, यहां तक कि मैं सुषुम सेतु तक पहुंच गई। उसे भी कवित्री उटपटांग काम कहती है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसी बात के लिए कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बनता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु का क्या अर्थ है? कवित्री दिन बीत जाने से क्यों परेशान है, क्यों दुखी है? तो आप बताएंगे सुषुम सेतु का अर्थ तपस्या की सबसे चरमोत्कर्ष अवस्था है। सुषुम सेतु कल मैंने आपको समझाया था। देखिए, सुषुम सेतु तपस्या की सबसे चरमोत्कर्ष अवस्था है। इस अवस्था पर पहुंचकर अब सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति ही शेष रह जाती है। और कवित्री उस सुषुम सेतु पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां भी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। उनका सारा समय खत्म हो गया, इसलिए कवियत्री कहती हैं कि बीत गया दिन आह। पूरा दिन चला गया, पूरा जीवन चला गया सुषुम सेतु तक पहुंचने पर, और इस चक्कर में दूसरे काम नहीं कर पाई। दुनियादारी के जो दूसरे काम होते हैं, मानवता की सेवा करना, लोगों की मदद करना, लोगों से प्रेम करना, दुखी दरिद्रों की सेवा करना, यह कुछ भी नहीं कर पाई। इसलिए उन्हें अफसोस होता है कि मैं हमेशा योग और वैराग्य के ही रास्ते पर चलती रही और सुषुम सेतु तक भी पहुंच गई, लेकिन मेरा सारा समय निकल गया। इसलिए कवियत्री कहती हैं कि बीत गया दिन आह। ठीक है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, क्या अर्थ होता है इसका? यह भी प्रश्न बन सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, आप लिखेंगे जेब टटोली कौड़ी न पाई का आशय बहुत ही गहरा है। कवयित्री कहती हैं कि मैं जब इस दुनिया में आई तो बहुत ही सहज ढंग से आई, और होना यह था कि मुझे इस दुनिया में जन कल्याण के कार्य करने थे, लोगों में प्रेम बांटना था, दुखी दरिद्रों की सेवा करनी थी, मानवता की सेवा करनी थी। लेकिन मैंने वह सब कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना सारा समय योग और वैराग्य में बिता दिया, और मैं सुषुम सेतु तक भी पहुंच गई, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई और मेरा सारा समय व्यर्थ चला गया। तो जब मैं मरने के बाद ईश्वर तक पहुंचती हूं और ईश्वर मुझसे पूछते हैं कि क्यों ललद्यत, मैंने तुम्हें धरती पर भेजा था, तुमने क्या किया? तो कवियत्री कहती हैं कि जब मैं अपनी उपलब्धियों की ओर देखती हूं तो मुझे पता चलता है कि उपलब्धियों के नाम पर तो मैं शून्य हूं। मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसे मैं बता सकूं कि मैं दुनिया में बहुत बड़ा काम करके आ रही। क्या बताती हो कि खूब योग किया मैंने? क्या ईश्वर ने उनको योग और साधना करने के लिए ही भेजा था? हो सकता है ईश्वर ने इसलिए भेजा हो कि आप जाइए और मानवता की सेवा करिए,
बड़े बड़े संत जिस तरह से मानवता की सेवा किए, तो कवयित्री कहती हैं कि मैं ईश्वर के सामने जेब टटोली कौड़ी न पाई। मतलब जब मैंने अपनी उपलब्धियों की ओर देखा, अपनी उपलब्धियों को पाना चाहा, तो मैं देख रही हूं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो कहती हैं कि कौड़ी न पाई। कवयित्री के पास कुछ भी नहीं है, यही इसका आशय है। माझी को दूं क्या उतराई, क्या अर्थ होता है इसका? यह आशय स्पष्ट कीजिए। माझी को दूं क्या उतराई, इसका बिल्कुल ही अलग आशय है बच्चों। लिखेंगे आप, माझी का तात्पर्य है ईश्वर, जो मनुष्य के या जीव के जीवन को चलाता है। कवयित्री का मानना यह है कि जब मैं इस दुनिया में आई तो मैंने काम तो किया नहीं, मैंने अपना सारा जीवन योग और वैराग्य में बिता दिया। अब जब मैं ईश्वर के पास पहुंची तो ईश्वर को मुझे कुछ देना था, कुछ समर्पित करना था। क्या समर्पित करना था? अपने कुछ अच्छे कर्म समर्पित करने थे, अपनी कुछ अच्छी उपलब्धियां समर्पित करनी थी कि हे ईश्वर, आपने मुझे धरती पर भेजा, मैंने ये किया है। तो जब मैं ईश्वर तक पहुंची तो माझी को दूं क्या उतराई, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो योग और वैराग्य के अलावा कुछ किया ही नहीं, तो माझी को दूं क्या उतराई। और बेहद अफसोस करती हैं कवयित्री की मेरा जो जीवन है वह व्यर्थ में बीत गया। यहां आने के बाद मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि लोगों को बता सकूं कि इस धरती पर मेरा जीवन कितना मूल्यवान बीता है, मैंने अपने समय का कितना सदुपयोग किया है। तो ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगी, तो माझी को दूं क्या उतराई, इस पंक्ति का यही आशय है। अब आइए चौथे वाक्य की ओर। यहां से भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, यहीं से प्रश्न उठता है कि सृष्टि के सबसे सूक्ष्मतम कणों में कौन निवास करता है? तो आप बताएंगे सृष्टि के सबसे सूक्ष्मतम कणों में शिव निवास करते हैं। कवयित्री किसमें भेद न करने की बात करती हैं? भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। कवयित्री हिंदू और मुसलमान धर्मों में भेद न करने की सीख देती हैं। बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर बनेंगे इसके। कवयित्री किसे ज्ञानी कहती हैं? तो आप लिखेंगे कि कवयित्री के अनुसार जो स्वयं को पहचानता है, जो स्वयं की पहचान कर लेता है, वही ज्ञानी है। या इससे दूसरा प्रश्न आ सकता है कि ज्ञानी बनने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? तो ज्ञानी बनने के लिए स्वयं अपने अंतरात्मा की पहचान करनी होगी। छोटे छोटे जवाब हैं इसके, है ना? वही है साहिब से पहचान। इस पंक्ति का क्या आशय है? साहिब कौन है? तो आप लिखेंगे यहां पर साहिब का तात्पर्य ईश्वर से है। कवयित्री कहती है कि अगर तुम अपने आप को पहचान जाओगे, अपने हृदय में बसने वाले ईश्वर को पहचान जाओगे, अपनी सांसों को पहचान जाओगे, तो वही ईश्वर से सच्चा पहचान है। तो इस तरह से बच्चों प्रत्येक वाक्य से प्रश्न बनते हैं। तो अब आप ऐसा मत करिए कि मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं आप उस सभी प्रश्नों को लिखना शुरू कर दिए ना, ऐसा नहीं है। आप अर्थ को समझिए। कुछ भी पूछा जाए तो आप अपना दिमाग लगाइए कि इस आशय, इस वाक्य का आशय ये है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है। और इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्वयं भी कविता पढ़ के उसके अर्थ को समझना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो बच्चों हमने ये देख लिया कि वाक्य से भीतर से किस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रश्न और अभ्यास में भी दिया गया है, आइए अब हम उस पर बातचीत करते हैं। देखिए यहां पे पहला ही प्रश्न है, रस्सी यहां किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो आप लिखेंगे रस्सी यहां पर कवयित्री के अनुसार जीवन जीने का प्रयास है। कवयित्री कहती हैं कि मेरा जीवन सागर में फंसी हुई नाव के समान है और मैं अच्छा कर्म करके उस नाव को सागर से किनारे लाना चाहती हूं।
लेकिन ये मेरे प्रयास बड़े कमजोर हैं, बिल्कुल कच्ची रस्सी की तरह है, कच्चे धागे की तरह है। तो कवयित्री जीवन जीने के प्रयास को कच्चा धागा कहती हैं। फिर दूसरा सवाल इसी में है कि यह रस्सी कैसी है, तो आप बोलेंगे कि यह रस्सी बेहद ही कमजोर है, अत्यंत कमजोर है। अर्थात जीवन जीने का कवयित्री का जो प्रयास है ना, कवयित्री जीवन को मोक्ष तक लाने में जो प्रयास कर रही है वह प्रयास अत्यंत कमजोर है। कवयित्री इसमें सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए वो लिख रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ठीक, अब देखिए, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अभी भी हम पहले ही वाक में घूम रहे हैं। दूसरा प्रश्न भी वही है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, वहीं से प्रश्न बना है। देखिए पहला जो वाक है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यहां से प्रश्न बना है। क्या प्रश्न बना है? कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कवयित्री के यह जो प्रयास हैं वे बेहद कमजोर हैं। कवयित्री कहती है कि मेरे ये जो प्रयास है वह कच्चे सकोरे के समान है, कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह कच्चे घड़े पर पानी टपकते ही कच्चा घड़ा फूट जाता है, टूट जाता है, ठीक उसी तरह मेरे प्रयास भी पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे घड़े के समान है मेरे प्रयास। और इससे पहले कवयित्री कही है कि मेरे प्रयास जो है वह कच्चे धागे की तरह कमजोर है। तो इसलिए कवयित्री के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वे बेहद कमजोर है, कच्चे सकोरे और कच्चे धागे की तरह कमजोर है। ठीक है, अब ये नहीं पूछ रहा है कि कच्चे धागे की तरह कमजोर क्यों है। अगर कच्चे धागे की तरह कमजोर क्यों है पूछेगा, तब आप बताएंगे कि वास्तव में कवयित्री के कर्म ही अच्छे नहीं है। कवयित्री को जो अच्छा कर्म करना चाहिए कवयित्री वो कर नहीं पा रही है। कवयित्री अपना सारा समय योग वैराग तप तपस्या और तपश्चर्या में बिता रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे जरूर बताएंगे, या फिर जो मैं बोल रहा हूं ये अब आपके पास हमेशा के लिए है। आप इस लिंक को हमेशा रखिए अपने पास, आपको जब भी जरूरत पड़े आप लिंक टच करिए, आपके सामने वीडियो होगा, आप सुन के समझने की कोशिश करिए। तीसरा प्रश्न, कवयित्री कहती हैं कि घर जाने की चाह है घेरे, तो घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। मैंने आपसे ये प्रश्न भी मैंने आपको दिया था कि घर जाने की चाह है घेरे से क्या तात्पर्य है ना। तो किस वाक्य से इसे लिया गया है घर जाने की चाह है घेरे। अभी भी आप पहले ही वाक्य में विचरण कर रहे हैं, है ना। कहती हैं कि जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह है घेरे। पहला जो वाक्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, 3 प्रश्न लगातार उसी से बन गया। तो आप उत्तर लिखेंगे घर जाने की चाह है घेरे। इस पंक्ति का आशय अत्यंत गहरा है। कवयित्री मोक्ष पाकर ईश्वर के घर जाना चाहती हैं। कवयित्री का मानना है कि उनका असली घर दुनियावी घर नहीं है। दुनिया में बना हुआ उनका जो घर है इस दुनिया में, वह कवयित्री का असली घर नहीं है। वास्तव में कवयित्री का असली घर ईश्वर का घर है, जहां से उन्हें इस धरती पर भेजा गया है। इसलिए कवयित्री दुनिया से मोक्ष पाकर ईश्वर के घर जाना चाहती हैं और कहती हैं कि घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव बताना है आपको, क्या भाव है। भाव मतलब अर्थ और भाव में अंतर होता है। भाव बहुत लंबा हो सकता है बच्चों, है ना। अर्थ तो पंक्ति दर पंक्ति अर्थ तो बहुत सीमित होता है, लेकिन भाव बहुत व्यापक होता है। ठीक है, तो देखिए
जेब टटोली कौड़ी न पाई, क्या भाव है इसका? मैं अनेक बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, लिखेंगे आप कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय बहुत ही गहरा है। कवयित्री कहती हैं कि ईश्वर ने मुझे इस धरती पर विशेष कार्यों के लिए, विशेष उद्देश्यों के लिए भेजा था। जब मेरा जन्म इस धरती पर हुआ तो वह बहुत ही आसानी से हुआ, लेकिन एक बार जन्म लेने के बाद मैंने सारे उल्टे सीधे काम किए। उसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई और मैं वापस ईश्वर के पास पहुंची तो ईश्वर ने मुझसे पूछा कि, कवयित्री कहती है अपने बारे में कि ईश्वर ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया। तब जब मैंने अपनी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहा, ईश्वर को बताना चाहा, तो मेरे पास कोई उपलब्धियां नहीं थी। इसीलिए वे कहती हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। जीवन भर का जो हासिल था, जीवन भर की जो उपलब्धियां थी, वह कुछ भी नहीं थी। कवयित्री ने अपना सारा जीवन व्यर्थ के योग वैराग की साधना में बिता दिया था, एक भी जन कल्याण का काम नहीं किया। इसलिए कहती हैं कि जब ईश्वर पूछेंगे तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, तो मैं अपनी क्या उपलब्धियां उन्हें बताऊंगी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका क्या आशय है, इस पर भी हम काफी गहराई से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से इसे समझते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात बहुत ज्यादा, इसे आप लिखेंगे खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, इन्वर्टेड कॉमा में बंद। इस पंक्ति का आशय बहुत ही गहरा है। कवयित्री कहती हैं कि बहुत ज्यादा उपभोग करने से मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होगा, और बहुत ज्यादा त्याग करने से मनुष्य के भीतर अहंकार की भावना आ जाएगी। क्योंकि जब आप त्याग करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं दुनिया में श्रेष्ठ हूं, मैंने तो त्याग किया। तो त्याग की भावना आपके अहंकार में बदल जाती है। इसलिए मनुष्य को न तो बहुत ज्यादा उपभोग करना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा त्याग करना चाहिए। मनुष्य को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, समखा और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। यही इस पंक्ति का आशय है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्यप ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए देखिए, समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। 2 लाइन में उत्तर बता दिया इन्होंने। दूसरा वाक्य देखिए, लिखा हुआ है समखा तभी होगा समभावी और खुलेगी साकल बंद द्वार की। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्यप ने क्या उपाय सुझाया है? तो आप लिखेंगे कि बंद द्वार का साकल खोलने का उपाय सुझाते हुए ललद्यप कहती हैं कि ऐ मनुष्य, तू अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर। जब तू अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा तब तू समभावी बनेगा। तुझे बहुत ज्यादा उपभोग नहीं करना है, तुझे बहुत ज्यादा त्याग भी नहीं करना है, तुझे बीच का रास्ता अपनाना है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। इस तरह तुझे जीवन जीना है, और अंत में जब तेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा तो तेरे लिए ईश्वर का बंद साकल खुल जाएगा। ठीक है। 6वां प्रश्न देखिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। माने जो दुनिया में जो साधु संत महात्मा है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत सारे योग और तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं, और वे उसमें बहुत ऊपर की स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? ये तो बहुत ही सरल है, आपको उन 2 पंक्तियों को पहचानना है कि यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। बताइए आप।
वाक क्रमांक 3 और उसकी पहली 2 पंक्तियां देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। हठ योग करते हुए मैं सुषुम सेतु तक पहुंच गई थी, लेकिन मेरा जीवन खत्म हो गया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसी पंक्ति से यह जाहिर होता है, इसी पंक्ति का आशय यह है कि कभी कभी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य हठ योग साधना करता है, जिद से साधना करता है। एक पैर पे खड़ा रहूंगा मैं 50 दिन, कुछ नहीं खाऊंगा 20 दिन ईश्वर को पाने के लिए। तो आप सुषुम सेतु तक तो पहुंच जाते हैं, अपने भीतर की गोपनीय शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये भाव किन पंक्तियों से प्रकट हो रहा है? इन्हीं शुरू की 2 पंक्तियों से प्रकट हो रहा है। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? चौथे वाक्य में ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, यही है साहब से, वही है साहिब से पहचान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। ठीक है। चौथे वाक्य से एक ही प्रश्न बनाया इन्होंने, जबकि मैंने आपको अनेक प्रश्न बना के दिए। क्या प्रश्न है? ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय अत्यंत सरल है। कवयित्री कहती हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम्हें अपनी अंतरात्मा में बसने वाले ईश्वर की पहचान होनी चाहिए। ऐ मनुष्य, ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने भीतर बसने वाले ईश्वर को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारी अंतरात्मा में ही तुम्हारा ईश्वर निवास कर रहा है। तुम यह जो सांस ले रहे हो यह ईश्वर ही है, और तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा सबसे छोटा कण है उसमें शिव ही है। इसलिए तुम्हारे हर कण में शिव का वास है, इसलिए तुम स्वयं शिव हो। इसलिए अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने आप को पहचानो। तो प्रश्न क्या है कि कवयित्री कह रही है कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से कवयित्री का यही अभिप्राय है कि जो मनुष्य अपने भीतर बसने वाले ईश्वर और शिव तत्व की पहचान कर लेता है, जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर कहीं और नहीं मेरे ही भीतर है, और वह अपने ही भीतर के ईश्वर को पहचानना शुरू कर देता है, उसे मानना शुरू कर देता है, उसके प्रति श्रद्धा रखना शुरू कर देता है, और दूसरों के हृदय में भी जो ईश्वर है उसके प्रति भी सच्ची श्रद्धा रखना शुरू करता है, वही ज्ञानी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रश्न और अभ्यास तो यही समाप्त हुआ। कुछ प्रश्न हैं जो आपको खुद करने हैं। जैसे 8वां प्रश्न है, हमारे संतों, भक्तों, महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। सब तो यही कहते हैं कि मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है, और बहुत दिखाई देता है। तो 2 प्रश्न है, आपकी दृष्टि से इस कारण समाज और देश को क्या हानि हो रही है? ये जो भेदभाव है इससे समाज और देश की सबसे बड़ी यही हानि हो रही है बच्चों कि देश बंट रहा है। देश छोटी छोटी जातियों, अनेक धर्मों में बंट रहा है, भाईचारा खत्म हो रही है, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हैं, लोगों का एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो रहा है, लोग आत्म केंद्रित होते चले जा रहे हैं, समाज टूट रहा है, और जब समाज टूटेगा तो देश को भी टूटने से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ख, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो भाई बताइए आप कि मनुष्य में प्रेम पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप धार्मिक भेदभाव को मिटाइए, है ना, जातिगत भेदभाव को मिटाइए, लोगों में समानता की भावना लाइए, बड़े बड़े संतों की वाणियों को सुनिए, संतों के वचनों को सुनिए, उसको गुनिए, सबसे प्रेम से व्यवहार करिए, मानवता की सेवा करिए, तब जाकर के आपसी भेदभाव मिट सकेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो मुझसे व्हाट्सएप पे कहा था कि सर ललद्यत पर वीडियो हमें चाहिए, तो मैंने उसे बना दिया, और आप प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा आपसे कर दी, तो आपकी मुश्किलें बहुत आसान हो गई होंगी। अब आपको मेहनत करना है, खूब पढ़ना है और खूब सुनना है। आप इतनी देर तक मेरे साथ रहे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।